सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आपके सामने जो वाद्य है उसे हारमोनियम कहते हैं। सुसंवादिनी, स्वरमंजुषा, पेटी या बाजा, इन नामों से भी ये वाद्य सबको भलीभांति परिचित है। ये वाद्य वैसे तो भारतीय नहीं है। यूरोपियन पियानो से ये वाद्य अपने संगीत में उपयुक्त करने के लिए बनाया गया है। आइए सबसे पहले हम देखें कि हारमोनियम की लकड़ी कैसे है। हारमोनियम की लकड़ी अच्छे क्वालिटी के वृक्षों से मिली हुई लकड़ी होनी चाहिए। महोगनी या साग, इन वृक्षों की जो लकड़ी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप आम या जामुन या तत्सम पेड़ों की लकड़ी से बना हारमोनियम ले लें, जो कि थोड़ा सस्ता भी रहता है, लेकिन उसमें कीड़ा पकड़ सकते हैं वो लकड़ी। लेकिन महोगनी या साग की लकड़ी से बना हुआ हारमोनियम बहुत लंबा जा सकता है, मतलब बहुत साल तक वो टिक सकता है। आइए शुरुआत में हम देखें इसके आगे जो स्टॉपर्स लगे हुए हैं उसके बारे में। ये स्टॉपर्स इस हारमोनियम में 5 हैं। कोई हारमोनियम में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, 7 होंगे, लेकिन स्टॉपर्स तो होंगे ही। इनका उपयोग क्या है? इन स्टॉपर्स को खोलने के बाद इसके पीछे जो छेद है वो भी खुल जाएंगे और इसमें से जो हवा है वो अंदर बाहर कर सकेगी, आती जाती रहेगी। ये वाद्य हवा की सहायता से बजता है। इसे सुषिर वाद्य कहते हैं। इसलिए इसके जो स्टॉपर्स के पीछे छेद है वो खुले होने चाहिए। आपको हारमोनियम बजाने की शुरुआत करने से पहले ये स्टॉपर्स को खोलना है। इन स्टॉपर्स के ऊपर जो छोटे स्टॉपर्स दिए हैं वो सुर के स्टॉपर्स हैं। इनमें काली 1, 2, 3, 4 और 5 इन सुरों में स्टॉपर्स बनाए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एक सुर लगा के, जो आपका सुर हो वो सुर आप स्टॉपर खींच के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस होने के बाद ये स्टॉपर कृपया बंद कर दें, लेकिन इन स्टॉपर्स को कभी भी बंद करना नहीं है। जब आपकी हारमोनियम प्रैक्टिस के लिए आप उपयोग में लाते हैं या प्रोग्राम में आप यूज़ करते हैं, कहीं भी हो, हारमोनियम जब तक बजेगी तब तक ये स्टॉपर्स बंद नहीं होंगे। बाद में इनको आपको बंद करना है। आइए हम हारमोनियम का कीबोर्ड देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हारमोनियम के कीबोर्ड में सफ़ेद और काली ये 2 रंग की पट्टियाँ आप देखेंगे। इनमें से सुर आपको इस प्रकार मिलेंगे। ये सफ़ेद 1 है, काली 1, सफ़ेद 2, काली 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, काली 3, सफ़ेद 5, काली 4, सफ़ेद 6, काली 5 और सफ़ेद 7। सफ़ेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काली 1, 2, 3, 4, 5, दोनों मिलके 7 और 5 12 सुर एक सप्तक में रहते हैं। ये सप्तक सा से लेकर नी तक रहेगा। इस प्रकार
इसका क्रम रहेगा षड्ज यानी सा, कोमल रे, कोमल ऋषभ, जो काली पट्टी है वो कोमल ऋषभ की है। ये शुद्ध ऋषभ यानी रे, ये कोमल गांधार है, ये शुद्ध गांधार है, शुद्ध मध्यम है, तीव्र मध्यम है, पंचम। कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद, सा से लेकर नी तक जो 12 स्वरों का समुदाय है इसे एक सप्तक कहते हैं। इसके बाद आगे का सप्तक शुरू होगा, दूसरा सप्तक, ये तीसरा सप्तक यहाँ तक और ये आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी पाउन सप्तक होगा। ये पूरी हारमोनियम 3.25 सप्तक की हारमोनियम है। हारमोनियम 2.25 सप्तक से 4.5 सप्तक की आपको मिलेगी। आइए हम देखते हैं इसका और एक अविभाज्य भाग जिसे हम कहेंगे भाता। इसको स्टॉपर्स से बंद करते हैं। ये देखिए, ये भाता रहता है। इस भाते को आपको इस तरह से खींचना है आगे और पीछे, लेकिन इसके खींचने से हवा अंदर भर जाएगी जो आपको सुर के बजाने से रिलीज कर सकेगी। इस तरह आपको सुर बजाने हैं और भाता भी बजाना है, दोनों आपको एक साथ ही बजाने हैं, तो उसकी आवाज़, उसके सुर आप सुन सकेंगे। और इन स्टॉपर्स को भी आपको इस तरह से खींच के रखना है। आइए हम अब इसके अंदर क्या है वो देखें। इसके ऊपर जो पट्टी है वो हम निकालेंगे। इसके अंदर भी ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं। ये स्टॉपर्स अगर हम खोलेंगे तो देखते हैं कि अंदर एक रखी हुई है लकड़ी। इस लकड़ी के पीछे इस प्रकार से स्टॉपर इसके ऊपर का हिस्सा लगा है। ये जो है आप देखेंगे कि ये स्टॉपर्स देखिए आगे पीछे करके हम बंद और खोल सकते हैं। इसके इधर जो 2 छेद है इसे हम दबाएंगे तो इसके अंदर भी एक बेलो है यानी भाता। जो स्प्रिंग इसके अंदर है वो भी हारमोनियम बजाते वक्त सहायक होती है। हम इसे टाइट बंद करते हैं, अगर पूरी तरह से टाइट। अब हम बाद में ये स्टॉपर्स भी बंद कर देंगे। देखिए इसके अंदर की रचना, जो ये सुर मैंने बजाया तो ये इसे ऊपर नीचे हो जाएगा। ये सभी सुर इस तरह से बजेंगे। आपको जो हारमोनियम बजाना है तो आपको इसकी ऊपर की पट्टी भी बंद करनी पड़ेगी। ऊपर की पट्टी बंद करने के बाद आप इस हारमोनियम को बजा सकते हैं। अगर आप खोलेंगे तो इसका आवाज़ बहुत ही बड़ा आ जाएगा, इसलिए आपको ये बंद करना है। इसके बाद आपको जो हारमोनियम बजानी है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सुर है ये आपको प्रेस करके, और ये भाता जो है यो इस प्रकार प्रेस करके आपको हारमोनियम बजानी है। आप लेफ्टी हो या राइटी हो, आप अच्छी तरह से बजा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप हारमोनियम सीखने के उत्सुक होंगे, आप बजाते होंगे तो भी आपको ये
डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा। देखिए, आपको ये वाद्य बहुत संभल कर रखना है। संभल कर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे बंद करके डेकोरेटिव ऐसे बॉक्स में रखें, लेकिन ऐसे नहीं रखना है, आपको खुला ही रखना है और इसको रोज़ बजाते जाइए। अब जितना आप बजाएंगे उतना उसका सुर बहुत मीठा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका घर संगीत से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।